जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और हिंदी व्याकरण से संबंधित टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद थे। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता भी थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था, तो अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। देखिए कुतुब मीनार की नींव पूछे किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ख्वाजा उस्मान हुर्रानी के। याद रखिएगा ख्वाजा उस्मान हुर्रानी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ख्वाजा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ख्वाजा उस्मान हुर्रानी के। ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? चलिए 4 के लिए आंसर बताइए। ये एक प्रकार का एल्बम है डिवाइन टाइड्स, और इसके लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? रिकी केज ने जीता है। किसने जीता है? रिकी केज ने। अब देखिए ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो याद रखिएगा स्वीडन से। स्वीडन का जो अम्बुड्समैन है ये संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखिए, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बाल्कन प्लान, तो साथियों बाल्कन प्लान की बात करें ये किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है भारत विभाजन योजना से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और बाल्कन प्लान जो है ये 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, भारत विभाजन योजना दिया हुआ है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता?
तो ये जीता है किसने, तो याद रखिएगा निशा दहिया ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, निशा दहिया ने। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका बैंक आपके द्वार, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की टैगलाइन है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1854 में। कब किया गया था, 1854 में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? सही आंसर है 1959 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, 1959 में। किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है भारत ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा स्पेन से। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया है और भारत ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो ये कहा है मुनरो ने। किसने कहा है? मुनरो ने। भारत माता किस कवि की रचना है? चलिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है? सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है भारत माता। आगे देखिए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। देखिए, बिहार पुलिस में एक बार पूछा गया था पावक का संधि विच्छेद, तो इसका क्या होता है? तो पावक का होता है पौ प्लस अक बराबर पावक। इसे भी नोट कर लीजिए, ये पूछा गया है। तो तल्लीन का हो जाएगा तत् जोड़ लीन, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो साथियों, किसी की हंसी उड़ाना, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपहास। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताइए। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल पूछे तो 2.42% है, और आबादी में पूछे तो ये 17.5% है लगभग। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो साथियों, मेजनी का संबंध जो है ये कार्बोनरी संगठन से था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बोनरी संगठन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाविक। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। यह है नीरज चोपड़ा।
जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, नीरज चोपड़ा। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए आंसर बताइए। 16वां आईपीएल संस्करण का जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो आप सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, यानी सीएसके ने जीता है। फाइनल मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हराया। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो ध्यान दीजिए साथियों, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? सही आंसर है एक उपभोक्ता का। ध्यान रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट में लिखा जाता है IMF। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? सही आंसर है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसका हेडक्वार्टर पूछे IMF का, तो ये वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? इन्हें स्वतंत्र भारत में पूछा जा रहा है, प्रथम कानून मंत्री कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर। प्रथम रक्षा मंत्री पूछे तो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे। और प्रथम उद्योग मंत्री पूछे कौन थे? तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? सही आंसर इसका क्या होगा? 2026 तक। हमने देखा था इस क्वेश्चन को जब हम लोकसभा पढ़ा रहे थे उस चैनल पर, तो हमने इस क्वेश्चन को बताया था। तो याद रखिएगा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। और इसका निर्धारण जो है ऐसा ही रहेगा 2026 तक। नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? तो साथियों, नरेगा को मनरेगा नाम जो दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई, जो कि नाम है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ में है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ में है, लगभग 106 किलोमीटर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? झील से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये केरल राज्य में स्थित है और ये एक प्रकार की क्या है? लैगून झील है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। तो देखिए, यह अमरकंटक से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है।
देखिए महाकालेश्वर का जो मंदिर है ये उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है, न कि नर्मदा नदी पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर है, यानी ये कथन जो है ये गलत है, बाकी सभी सही है, पढ़ लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है? कर्नाटक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटक। विश्व में पूछे तो ब्राजील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए कॉफिया अरेबिका, यहाँ पे लिख देते हैं कॉफिया अरेबिका। ये क्या है? तो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक विद्यमान है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। सदाबहार नहीं करना आंसर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? यानी किस संविधान संशोधन के तहत जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? सिंपल सा क्वेश्चन है, 69वां संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो प्यारे साथियों, माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है, याद रखिएगा ये फ्रांस देश की देन है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पूछे कहाँ पर है, तो पेरिस है। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासन काल में। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 13 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? चले 36 के लिए आंसर बताइए। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो यहाँ पे क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है, संघ एवं लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? यहाँ पे कार्यकाल नहीं है, कार्यालय है। तो इन सभी में एक लक्षण समान है, कौन सा कॉमन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? वह संवैधानिक संस्थाएं हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं। कैसे? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात करें यानी सुप्रीम कोर्ट, तो इसके गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य या फिर संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में आर्टिकल 315 में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। यानी इन सभी का उल्लेख जो है संविधान में मिलता है। इसका मतलब है वह ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है?
तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आगे देखिए, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद कैसा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, याद रखिएगा, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। बी ऑप्शन सही है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष रबी व खरीफ के कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, अजित कुमार मोहंती बने हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अजित कुमार मोहंती। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो साथियों, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ये क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, यानी अपनी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के तुलना में मूल्य का घटाना अवमूल्यन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, यह भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है। हमने आपको कई बार बताया है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो याद रखिएगा, शैवाल के सदृश होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शैवाल। और ये जो ब्रायोफाइटा है, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति जगत का एम्फीबिया, यानी कि उभयचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे बीच में क्या है? डिवाइड का सिंबल है, यानी भाग है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये डिवाइड का सिंबल है बीच में, तो बटे हम लोग कर देंगे। फिर उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या है? रूट है। अब यहाँ पे क्या करना है? तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और दोनों पर इस तरह से आपको स्क्वायर लगाना है, और ये रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, जो कि देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए, इन आंकड़ों, जो कि आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्य और बहुलक बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माध्य और क्या बताना है? बहुलक। तो माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी को जोड़ लीजिए और डिवाइड कर देना है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी आंकड़ों की संख्या 14 है, और सभी को ऐड करना है। जब सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। अब डिवाइड कर दीजिए, तो आपका माध्य आ गया 4। और बहुलक का मतलब क्या होता है? इन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, वो इस आंकड़े का क्या होता है? बहुलक होता है। तो देख सकते हैं, एक जो है सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर है।
तो 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हुआ है 1, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 1। तो माध्य 4 बहुलक 1 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर 48 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉरिस के द्वारा 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जीता है ए सबालेंका ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।